आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट नोटिस के और में आने वाला टॉपिक है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस के और में आने वाला टॉपिक है। ध्यान रखोगे, दो ही टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पोस्टर और आर्गुमेंटेटिव इस साल कट गए। पोस्टर और आर्गुमेंटेटिव इस साल कट गए हैं। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, दोनों में से एक टॉपिक आपको पक्का मिलेगा, श्योर मिलेगा। दोनों में से एक टॉपिक आपको श्योर मिलेगा। पहला टॉपिक अपने करने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, टू लेट का सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टू लेट का। एडवर्टाइजमेंट का मीन क्या होता है? विज्ञापन। विज्ञापन आपको पता है क्या मशहूरी होती है। मशहूरी जो अखबार में दी जाती है उसकी कटिंग देख लेना कभी भी आप। एडवर्टाइजमेंट जो अखबार के अंदर कई बार क्या है, विज्ञापन, क्लासिफाइड, मैट्रिमोनियल, काफ़ी तरीके के एडवर्टाइजमेंट अखबार के अंदर दिए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि अपने यही चीज़ याद करनी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमने यही कुछ याद करना है। हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग भी लर्न कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर किस तरह से लोग विज्ञापन देते हैं। बात आती है विज्ञापन की। विज्ञापन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक निकलता है टू लेट। टू लेट का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई भी फ्लैट हो गया, उसके बाद में हाउस हो गया, शॉप होगी, कुछ भी चीज़ आपके पास है, आप उसको किराए पे देना चाहते हो। आप उसको किराए पर देना चाहते हो। किराए पर देने के लिए आपके पास अवेलेबल है, आप उसे किराए पर देना चाहते हो। किराए पर देने के लिए क्या आता है? टू लेट आता है। किराए पे देने के लिए टू लेट। हम शुरू करते हैं टू लेट से। टू लेट सबसे इम्पोर्टेंट है टू लेट का। आपने देखा होगा काफ़ी सारी शॉप्स हैं, काफ़ी सारे घर हैं, बंद जो घर होते हैं या बंद दुकानें होती हैं, उसके ऊपर बोर्ड लगा होता है या उसके ऊपर एक बड़े बड़े शब्दों में एक पेस्टिंग की होती है टू लेट की। टू लेट का मतलब किराए के लिए खाली है। टू लेट का मतलब किराए के लिए खाली है। अगर कोई लेना चाहता है तो संपर्क करें। इसको बनाने के लिए, विज्ञापन को बनाने के लिए ज़्यादा बड़ा विज्ञापन हम नहीं बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। कॉलम के ऊपर ये अपनी नोटबुक होगी उसको अपने ना ज़्यादा वाइड करेंगे, ना ज़्यादा लेंथी करेंगे। 6-7 लाइनों में विड्थ उसकी कम हो, इतना सा एक स्ट्रक्चर बनाओगे। उसके अंदर आपने क्या करना है? सबसे पहले 3 ओर से इसको घेर लेना है। 3 ओर से घेर लेना है, नीचे से एक बार बंद नहीं करोगे। 3 ओर से घेरोगे, नीचे से बंद एक बार आप नहीं करोगे, क्योंकि टॉपिक कई बार बड़ा हो जाता है। फिर अगर पहले से डिब्बा बंद कर देते हैं तो फिर दिखने में वो थोड़ा सा क्लियर लगता है, अजीब लगता है। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, नीचे से जो लाइन है, नीचे डिब्बा जो है बंद बाद में करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना, डिब्बा बंद नहीं करोगे तो आपका टॉपिक चेक नहीं होगा, नंबर कटेंगे। तो शुरू करते हैं टू लेट। टू लेट का मतलब किराए पर खाली है। किराए पर खाली है, किराए पे आपने देना है। तो आपने क्या करना है? ऊपर हेडिंग के लिए कॉलम बनाओगे, उसके अंदर लिख दोगे टू लेट। ऑल विल बी इन कैपिटल। सारा कुछ कैपिटल के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे? यहाँ पे आपके पास ये फ्लैट, हाउस, शॉप अवेलेबल है। जब आपके पास कोई चीज़ है तो आप अवेलेबल लिखोगे। जब आपको कोई चीज़ चाहिए उसके लिए रिक्वायर्ड लिखोगे। जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए रिक्वायर्ड यूज करते हैं। जब आपके पास कोई चीज़ है उसके लिए क्या आता है? अवेलेबल आता है। तो यहाँ पे आप शुरू में क्या लिखोगे? अवेलेबल है। मान लो टॉपिक आया है कि आपके पास घर है, आप उसे किराए पे देना चाहते हो। टॉपिक ये है कि आपके पास एक घर है जिसे आप किराए पे देना चाहते हो किसी डिसेंट फैमिली को अपने क्या करना है? घर किराए पे देना है। ये टॉपिक अपने को क्वेश्चन दिया हुआ मिल गया है। ज़्यादातर टॉपिक इसी के आते हैं कि घर खाली है, आपने उसे किराए पर देना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? टू लेट लिखने के बाद में अवेलेबल है। क्या चीज़ अवेलेबल है? एक घर। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, फ्लैट भी हो सकता है, शॉप भी हो सकती है। अवेलेबल है हाउस अवेलेबल है। क्या चीज़ अवेलेबल है? एक घर अवेलेबल है। फिर उसका आपको साइज लिखना पड़ेगा, 30 फीट इंटू 45 फीट। कोई मर्जी आप अपने क्या कर सकते हो? अपनी मर्जी के अनुसार आप उसकी लेंथ और विड्थ दे सकते हो। अपनी मर्जी के अनुसार उसकी दे सकते हो, लंबाई चौड़ाई जो है। अवेलेबल है हाउस अवेलेबल है, उसका साइज इतना है। ये 2 डंडियाँ जो ऊपर हैं ये फुट को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इसके साथ में जैसे मान लो मैंने लिखा 30 के ऊपर 2 डंडे लगा दिए,
और 45 के नीचे 2 डंडियाँ लगा दी, 2 डंडियाँ लगा दी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंचेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा कि घर नहीं होता फिर इतना सा, तो वो अपने क्या एक डिज़ाइन ही तैयार होता है 30 × 45 इंचेस का, वो केवल डिज़ाइन ही तैयार होगा, वो घर नहीं होगा। अब इसमें क्या करोगे, ध्यान रखोगे, आपके पास एक घर है, अवेलेबल है हाउस, अवेलेबल है हाउस अवेलेबल है, उसका साइज आ गया, फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी कि वो घर जो है वो कहाँ पे है, घर कहाँ पे है। सबसे पहले आपने क्या किया, अवेलेबल लिखा, अवेलेबल के बाद में उसका साइज लिख दिया, जो चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज़ अवेलेबल है आपने वो लिख दी, उसका साइज लिख दिया, वो कहाँ पे है। एड्रेस बताने के लिए क्या आता है, एड्रेस बताने के लिए आपके पास क्या है, अवेलेबल है हाउस 30 बाई 45 एट गांधीनगर, जयपुर, ये आपने लोकेशन दे दी। लोकेशन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर दे दी जाए, लोकेशन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर दे दी जाए। अगर गांधीनगर से पहले यहाँ पे कोई नंबरिंग आ गई, मान लो मैंने यहाँ पे 26 लिख दिया, वो तो घर का नंबर हो गया, पर्टिकुलर घर हो गया, वो घर का नंबर है, पर्टिकुलर घर है। जैसा क्वेश्चन में दिया होता आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे, जैसा क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे, अपनी ओर से मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, अवेलेबल है हाउस, एक घर अवेलेबल है 30 बाई 45 एट गांधीनगर जयपुर। उसके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, विद 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स है भी, विद 2 बेडरूम्स कितने 2 है भी, विद 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स है। बेडरूम कितने 2, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। कई बार इसमें बड़ी हम मिस्टेक कर जाते हैं कि ऐसा लगाना भूल जाते हैं, हल्की सी मिस्टेक के नंबर कटेंगे, ध्यान रखोगे। तो 2 बेडरूम्स जिसके अंदर 2 बेडरूम है, एट ड्राइंग रूम, सारा आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी। एट ड्राइंग रूम, ए किचन, एक किचन है, एंड अटैच्ड बाथरूम, एक अटैच्ड बाथरूम है, एंड विद ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, सारी सुख सुविधाएं उसके अंदर, फैसिलिटीज सारी सुख सुविधाएं हैं। नेसेसरी फैसिलिटीज के लिए क्या आता है, नेसेसरी फैसिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, नेसेसरी फैसिलिटीज जैसे एक तो होगी इलेक्ट्रिसिटी की, और दूसरी पानी की, बिजली पानी की, सारी की सारी वहाँ पे सहूलियत है, ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, ठीक है भाई। और उसके बाद में बताएंगे कि हम इस घर को किसी डिसेंट फैमिली को किराए पे देना चाहते हैं, दैट वी want to give on रेंट, हम उसे किराए पे देना चाहते हैं, टू ए डिसेंट फैमिली, क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर दिया होता है कि आप किसको किराए पे देना चाहते हो, फैमिली को किराए पे देना चाहते हो या किसी स्टूडेंट्स को किराए पे देना चाहते हो। हमने क्या लिखा भाई, हमने लिखा अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल है, एक घर अवेलेबल है, ये उसका साइज है, ये उसकी लोकेशन है, और इसके अंदर 2 बेडरूम्स है, एक ड्राइंग रूम है, उसके बाद में एक किचन है, एंड अटैच्ड बाथरूम है, एंड विद ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, और सारी जरूरी सुख सुविधाएं हैं। उसके बाद में हमने ये बताया कि हम उसे बेचना चाहते हैं, अपने रेंट पे देना चाहते हैं, वी वांट टू गिव ऑन रेंट, हम उसे रेंट पे देना चाहते हैं, टू ए डिसेंट फैमिली, एक डिसेंट परिवार को, एक सभ्य परिवार को हम उसे किराए पर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेंट मेंशन कर देंगे, द रेंट अप टू, रेंट कितना होगा, उसके बाद में ये रुपीस का साइन लगा दिया, जितना भी आपने रेंट लेना है 3000 5000 जितना भी है वो लिख देंगे, उसके साथ में हमने क्या लिख दिया, पर मंथ, उसके साथ में अपने पर मंथ लिख दिया। आपका घर है, आप चाहे रेंट 5000 लिख दो, चाहे 10,000 लिख दो, जितना मर्जी रेंट लिख दो, इट्स अप टू यू। ये अपने को लिखना पड़ेगा, इतना किराया पर मंथ, पीएम का मतलब पर मंथ है,
ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं स्पेलिंग लिखने में, कॉन्टैक्ट में ई नहीं आता, कॉन्टैक्ट में ए आता है। कॉन्टैक्ट में हम बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, कॉन्टैक्ट में ई नहीं आता, कॉन्टैक्ट में ए आता है। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लिख के नीचे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपका नाम दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर आपका नाम दिया होगा, वो नाम लिख दोगे। क्वेश्चन का पहला वर्ड ही आपका नाम होगा, सपोज यू आर, उसके बाद में आपका नाम होगा, वो नाम आपने यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, यहाँ पे एड्रेस हुआ करता था, पुराने ज़माने में यहाँ पे एड्रेस हुआ करता था, पता देना पड़ता था। बट आजकल क्या है, आजकल मोबाइल नंबर चले हुए हैं। आप क्या करो, 10 अक्षरों का कोई भी मोबाइल नंबर अपना नहीं लिखोगे, ध्यान रखोगे, अपना लिखोगे तो नेगेटिव है। ऐसे नंबर लिखना है जैसे वीआईपी नंबर हो, आपका खुद का नहीं है। 10 अक्षरों का कोई भी नंबर, मैंने क्या लिख दिया, 559 कर दिए और 55 कर दिए, 10 नंबर का मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में अपने डिब्बे को, बॉक्स को बंद कर दिया। ये अपना टॉपिक 4 नंबर का कंप्लीट हो गया, ये अपना 4 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसी के जैसा एक और टॉपिक है, ये तो हम क्या करना चाहते हैं, अभी किराए पे देना चाहते हैं। मान लो इसी घर को अपने बेचना है तो कैसे बनाएंगे, इसी घर को अपने सेल आउट करना है तो कैसे बनाएंगे, वही हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, वही हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, बेचना है इस घर को बेचना है तो क्या करना है, सेल लिखेंगे, सेल लिखेंगे। सारा कुछ सेम टू सेम आएगा, सारा कुछ सेम टू सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे हल्की सी चेंजिंग करनी है आपने। वही चीज आएगी, देखना स्टूडेंट्स, अवेलेबल हाउस, एक घर अवेलेबल है कहाँ, और पहले क्या लिख दिया, साइज लिख दिया 30x45, उसके बाद में लोकेशन एट गांधीनगर जयपुर, गांधीनगर जयपुर के अंदर आपका घर है, उसके अंदर विद 2 बेडरूम्स। वही चीज, वही जो अपने क्या कर रहे थे, अपने किराए पे दे रहे थे, उसी को आपने बेचना है तो सेम सारी की सारी डिटेल सेम आएंगी ऑलमोस्ट। 2 बेडरूम्स है, उसके अंदर 2 बेडरूम्स है। आगे ए ड्राइंग रूम है, उसके बाद में एक किचन है, उसके बाद में एन अटैच्ड बाथरूम, एक अटैच्ड बाथरूम है, एन अटैच्ड बाथरूम एंड विद ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, सारी जरूरी सुख सुविधाएं हैं, नेसेसरी फैसिलिटीज, सारी जरूरी सुख सुविधाएं हैं, और नेसेसरी फैसिलिटीज। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको बेचना चाहते हैं। इतना तो सेम आ गया। आगे हमने क्या किया था, हमने ये बताया था कि हमने इसको रेंट पे देना है। अब इसको रेंट पे देना, आपने इसको सेल करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखोगे, वी वॉन्ट टू सेल इट, ऊपर सेल लिखा हुआ है, इट इज अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वर्ब है। यहाँ पे स्पेलिंग का आप ध्यान रखोगे, ऊपर सेल है, नीचे सेल है, फर्क है दोनों में। यहाँ पे वर्ब है, ऊपर क्या चीज है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भी, वी वॉन्ट टू सेल इट, हम इसे बेचना चाहते हैं। कोई मर्जी हो भी, डिसेंट हो ना, अपने तो पैसों से मतलब है, किराए पे देते हैं डिसेंट फैमिली को, बट जब बेचते हैं तो कोई मर्जी हो, अपने कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो आगे भी क्या चीज़ है, वी वॉन्ट टू सेल इट, हम उसे बेचना चाहते हैं। उसके बाद में आपको प्राइस मेंशन करना पड़ेगा, आपकी चीज़ है तो आपको प्राइस मेंशन करना पड़ेगा। प्राइस यहाँ पे अप टू नहीं लिखेंगे, प्राइस सीधा लिखेंगे। प्राइस आप कितने चाहते हो भी, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, जो भी आप चाहते हो। मान लो अपने को क्या चाहिए, 40 लाख रुपीज़ चाहिए, रुपीज़ 40 लाख, यहाँ पर मंथ लिखेंगे। पर मंथ किसके लिए आता है, रेंट के लिए आता है, पर मंथ रेंट के लिए आता है। यहाँ पे हम पर मंथ नहीं लिखेंगे। इतने में हमारा सारा का सारा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, इतने में हमारा सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नीचे वही कॉन्टैक्ट, नीचे वही क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग में ए आता है, ई नहीं आता। कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग में ए आता है, ई नहीं आता। फिर आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट लिखने के बाद में नेम मेंशन करोगे। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद में यहाँ पे आपने नाम मेंशन करना है। उसके बाद में क्या करना है, 10 अक्षरों का कोई भी मोबाइल नंबर, 10 अक्षरों का कोई भी मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर इट शुड बी अ वीआईपी नंबर, और ये आपका खुद का नंबर नहीं होना चाहिए। आपने ना अपना खुद का नाम लिखना है, ना खुद का आपने एड्रेस देना है।
ये दोनों टॉपिक एक जैसे हैं, वी कैन क्लियर इट आउट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई मर्जी पूछ ले, पूछेगा जरूर इसमें से, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके